डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दो करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको हम दिखाना चाहेंगे। एक देखिए घटना चक्र का, ये दृष्टि बहुत अच्छा आया है। इसका प्राइस 180 रुपए है। आप अपने दुकानदार से डिस्काउंट भी मांग सकते हैं। और दूसरा है ये परफेक्शन आईएएस का, ये भी मैगजीन बहुत अच्छा है और ये इंग्लिश में भी है। इसका प्राइस 200 रुपए है। आप अपने दुकानदार से इसमें भी डिस्काउंट मांग सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतना करंट अफेयर्स का मैगजीन है, दो मैगजीन आपने और बता दिया। ये हमने बता दिया है, ये हमने नहीं कहा कि ये लेना ही है। फिर से हम बता दें, घटना चक्र केवल हिंदी में है, जबकि परफेक्शन वाला इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अब आइए आज की बात करते हैं, जिसका आज बड़ा महत्व है। आज एक इंपॉर्टेंट दिन है। आज रात में 9 बजे से हमारा एक नया पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उनके लिए जो डिसिप्लिन में रहकर इस बचे हुए रफली 50 दिनों में सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, अच्छा गाइडेंस चाहते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में बंद कर इस 50 दिनों में पढ़ाई करना चाहते हैं, और अगर कंफ्यूज हैं, समझ नहीं रहे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किस बुक को पहले पढ़ें, करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, तो उन सभी के लिए रात में 9 बजे एक शानदार कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डेली का एक 24 घंटे का रूटीन आएगा रात में 9 बजे। साथ ही अगले दिन रात में 9 बजे इसी पर प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का आएगा, कुछ अच्छे पीडीएफ्स आएंगे और साथ में हमारा ऑडियो वीडियोस का गाइडेंस तो रहेगा ही। तो एक फुल फ्लेजेड 50 दिनों का रूटीन से बंद कर चलने वाला कोर्स, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, जिस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। मेरा सीधा सवाल है, टाइम कम हो, पढ़ना बहुत कुछ हो, तो क्या करना चाहिए? अगर आप सक्षम हैं अपने टेबल पर बैठकर अपनी समझ, अपने अनुभव के आधार पर अपनी बुक्स के साथ पढ़ने में, तो निस्संदेह आपको अपने हिसाब से ही अब इस 50 दिनों में ज्यादा एबरेशन नहीं होना चाहिए। जो आपका पढ़ा हुआ है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आप हैं वहीं पर रहकर इस 50 दिनों को अवेल कीजिए। आज एक स्टूडेंट का फोन आया। अब वो कह रहे थे, किसी चैनल पर उन्होंने देखा था, कहा कि सर एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का एक रिव्यू हम देख रहे थे, 69 बीपीएससी में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। हमने कहा कि देखिए अब टाइम एनसीईआरटी पढ़ने का नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी इत्मीनान से पढ़ने का सब्जेक्ट है। हमने भी पिछले बैचेस में जब समय था एनसीईआरटी चलाया, ओरिजिनल एनसीईआरटी। लेकिन अब जब टाइम कम है तो आपका फोकस यह होना चाहिए कि अधिकतम मैक्सिमम फैक्ट्स हो, रिवीजन हो, अच्छा गाइडेंस हो, अच्छी बुक हो, अच्छा गाइड बुक हो, अच्छा करंट अफेयर्स हो, अच्छा बिहार स्पेशल हो, और अच्छी मानसिकता के साथ डेली रूटीन के साथ कुछ घंटे स्टडी हो। ये सब जब तक नहीं होगा, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती है, जिसमें 70 सीटें और बढ़ गई हैं। अब तो 2024 सीटें हो गई हैं, सीटों की संख्या और बढ़ गई। ये सब चलता रहेगा, लेकिन जब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। अब जो वो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़ें क्या ज्योग्राफी का, 10th का, अब देखिए 10th, 11th, 12th का एनसीईआरटी बहुत वॉल्यूमिनस डिटेल्स में होता है। इसके लिए समय चाहिए। आपके पास अब टाइम नहीं है। आपको गाइड बुक, फैक्ट्स, जो कॉपी में आपका नोट किया हुआ है, जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, उसके थ्रू ही आपको चलना चाहिए। और जिस भी गाइड, मेंटर, साथी, दोस्त, पिताजी, भाई, शिक्षक, जिस पर भी आपका भरोसा है, बस उसी से दिशा निर्देशन लेकर एक दिशा में 50 दिनों के लिए जूझना है, लड़ना है, सारे तनाव लेने हैं, सारा मेहनत करना है, लेकिन रिजल्ट निकालना है सिर्फ रिजल्ट के लिए, ये 50 दिन। तो फिर से हम कहना चाहेंगे, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये काउंसलिंग नंबर है, इस पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन अपने घर में अपने हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, अपनी बुक्स के साथ पढ़ रहे हैं। एक तो ये कि आप नई किताब बिल्कुल मत पढ़िए, जो आपका पढ़ा हुआ वही पढ़िए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं और नोट कर रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं। नोट करने का अब टाइम नहीं है। आपका आधा टाइम तो कॉपी में नोट करने में चला जाएगा। इस कार्यशैली को अभी विराम दीजिए और जो आप पढ़ रहे हैं बुक में ही अंडरलाइन कीजिए। पढ़ा हुआ है तब तो दी बेस्ट। तो घबराइए नहीं, अभी भी 50 दिन है और ये अच्छा 50 दिन है। इसमें आराम से पढ़िए। और जो लोग जॉब वाले हैं, जिनके पास टाइम कम है, हम कहेंगे कि अभी आप छुट्टी मत लीजिए, जॉब के साथ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, लास्ट 1 मंथ में एकदम जॉब को क्विट कीजिए या 1 महीने की छुट्टी लीजिए और दिन रात एक कर दीजिए। आपको भी पता है कि इस 150 क्वेश्चंस में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 20 टफ क्वेश्चंस हैं उसको लेकर परेशान हैं। देखिए, जो 20 टफ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्वेश्चंस के साथ 1, 2, 3, 4 और भी कथन होगा और तब ABCD होगा, ऐसे मल्टी स्टेटमेंट वाले लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे और इसमें उलझना आपको नहीं है। क्योंकि इस 20 से 25 वाले टफ क्वेश्चंस में आधे घंटे से ज्यादा टाइम आपको लग सकता है। तो टाइम आपको सेव करना है, बचाना है। इसके बजाय, इस 20 क्वेश्चंस के बजाय आप उस 50 मीडियोकर और आसान क्वेश्चंस को कंफर्म करके सही सही आंसर करके बनाने का प्रयास करेंगे। उससे आपका रिजल्ट आ सकता है। जबकि इस 20 टफ क्वेश्चंस में हो सकता है आपके अधिकतर क्वेश्चंस गलत हो जाएं, समय भी आपका चला जाएगा
और निगेटिव भी घटेगा। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए स्टडी कीजिए। सिर्फ आंख मूंद कर जो पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, जो भी है उसी के साथ लड़ रहे हैं, ये प्रवृत्ति, ये तरीका सही नहीं हो सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।